वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी बहुत सिंपल 6 मनी मिस्टेक्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो मैंने अपने स्टूडेंट करियर में, स्टूडेंट लाइफ में बहुत सालों तक रिपीट की और मैंने उनसे बहुत सारे पैसे लूज भी किए। यस, आज ऐसी 6 सिंपल थिंग्स के बारे में बात करेंगे सो दैट यू गाइज डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक्स एंड प्रोबेबली इफ यू फॉलो ऑल दीज 6 स्टेप्स और ऑल दीज 6 एडवाइसेस आप भी काफ़ी सारा पैसा सेव कर पाएंगे आने वाले सालों में, या फिर बना भी पाएंगे। लेट्स गेट इनटू द वीडियो फर्स्ट बिकॉज आई डू नॉट वांट टू वेस्ट एनी मोर टाइम। एज यू नो, टाइम इज मनी एंड लेट्स हेड इनटू द वीडियो फर्स्ट। सबसे पहले बात करेंगे हम हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट की। यस, हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट इज जस्ट लाइक एनी अदर रेगुलर बैंक सेविंग्स अकाउंट, लेकिन इस सेविंग्स अकाउंट में आपको काफ़ी हाई इंटरेस्ट मिलता है कंपेयर टू अदर रेगुलर बैंक्स। दोस्तों, ये जो एडवाइस है किसी भी कंट्री, किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, किसी एज या किसी पे भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, हर एक पे अप्लाई होती है। हर एक को ही अपना पैसा जो भी अपने सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं उसे एक हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट में रखना चाहिए। दोस्तों, अगर तो आप कनाडा में आए थे तो आपका यहाँ तो स्कॉशिया बैंक या फिर आईसीआईसीआई बैंक में ही अकाउंट खुला होगा आते ही, और स्कॉशिया बैंक में सेविंग्स अकाउंट में मैंने भी अपना स्टूडेंट करियर के दौरान 3 साल तक जो भी पैसा था सेविंग्स अकाउंट में डालता था, लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी क्योंकि उसके सेविंग्स अकाउंट में मिलते थे सिर्फ 0.05% इंटरेस्ट रेट, और ऐसा ही कुछ इंटरेस्ट रेट मिलता था बाकी बैंक्स में भी 0.05 या 0.1%। आपको एक ऐसा बैंक ढूंढना चाहिए जिसमें हाई इंटरेस्ट मिले। अगर तो आप कनाडा में हैं देन यू गाइस कैन इंस्टॉल EQ बैंक। EQ बैंक एक डिजिटल बैंक है जिसमें आपको 1.5% इंटरेस्ट रेट मिलता है, और ऐसी कोई मिनिमम अकाउंट होल्डिंग फी नहीं है। फ्री इंटरनेट ट्रांसफर्स है, फ्री इंटरनेशनली मनी मूव कर सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं। वही फायदे हैं जो दूसरे बैंक्स में हैं, लेकिन इतना ही फर्क है कि इस बैंक में आपको हाई इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और इनकी सर्विसेज सारी ही डिजिटल हैं। तो दोस्तों, सिर्फ EQ बैंक ही नहीं, कई और बैंक्स भी होंगे, लेकिन आई पर्सनली यूज EQ बैंक। लेकिन अगर आप किसी और कंट्री में हैं, ट्राई कीजिए ऑनलाइन ढूंढने की कि आपकी कंट्री में कौन सा हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट बैंक है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा कि वो बैंक गवर्नमेंट से बैक्ड अप हो, गवर्नमेंट किसी एजेंसी से बैक्ड अप हो। जैसे EQ बैंक में $1 लाख तक CDIC कनाडा डिपॉजिटरी इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के थ्रू इंश्योर्ड होते हैं, तो आपको एक पीस ऑफ माइंड रहता है $1 लाख तक इंश्योर्ड रहने का। तो दोस्तों, आप भी अपनी मनी जो भी सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं जल्दी से जल्दी एक हाई इंटरेस्ट सेविंग्स बैंक अकाउंट में मूव कीजिए एंड स्टॉप लूजिंग आउट ऑन द डॉलर अमाउंट यू आर गोइंग टू लूज बाय कीपिंग योर मनी एक ऐसे बैंक में जहां बहुत लो इंटरेस्ट रेट मिलता है। अब आते हैं दूसरी चीज पे। दोस्तों, इसके बारे में मैंने पहले भी कई बार बात की हुई है। बात कर रहा हूं मैं क्रेडिट कार्ड्स की। हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में काफी क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप्स के लिए, डेली परचेजेस के लिए। आपने कोई भी डेली ट्रांजैक्शंस करनी हो, फीस उतारनी हो, तब भी कई बच्चे क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं। तो दोस्तों, क्यों ना हम क्रेडिट कार्ड से मैक्सिमम आउटपुट डिमांड भी करें। दोस्तों, जो भी आप रेगुलर बैंक्स का अकाउंट लेकर आते हैं उसमें ज़्यादा हमें क्रेडिट कार्ड्स पे कैशबैक नहीं मिलता, या फिर रिवॉर्ड्स, लॉयल्टी पॉइंट्स, ट्रैवल माइल्स नहीं मिलते। अगर आपके पास भी ऐसा कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है जिसपे आपको कैशबैक या ट्रैवल माइल्स, रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिल रहे, देन यू आर लिटरली लूजिंग आउट ऑन डॉलर्स। दोस्तों, इसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने पूरी तरह एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप मैक्सिमम कैशबैक अपने क्रेडिट कार्ड से पा सकते हैं और आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ यूज करना चाहिए जिस पे कोई एनुअल फी भी ना हो। मैंने अपनी चॉइस भी बताई है उस वीडियो में। आई होप यू गाइज विल वॉच दैट वीडियो बिकॉज बहुत फायदेमंद है, और उन लोगों के लिए जिनको क्रेडिट कार्ड बिल्कुल यूज करना नहीं पसंद और वो डेबिट कार्ड का ही यूज करते हैं फॉर देयर पर्सनल रीजंस या साइकोलॉजिकल रीजंस, उनके लिए भी मैंने एक चॉइस बताई है कि वो कौन सा कार्ड यूज कर सकते हैं जिसपे उन्हें कैशबैक मिलेगा, लेकिन वो क्रेडिट कार्ड बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, मैं उस वीडियो का लिंक भी अटैच कर दूंगा। मेक श्योर यू गाइस वॉच दैट वीडियो बिकॉज इट्स गोइंग टू सेव यू अ लॉट ऑफ डॉलर्स। अब बात करते हैं, प्रोबेबली दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक एंड द बिगेस्ट थिंग फॉर यू गाइस अगर आप इस पे फॉलो करेंगे। मिस्टेक मेरे लिए थी, लेकिन अगर आप इस पर टाइम से फॉलो करें देन यू गाइज आर गोइंग टू बी वे अहेड ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल हु डू नॉट फॉलो दिस एडवाइस।
दोस्तों ये बात सबको ही पता है, कोई सीक्रेट नहीं है, दैट कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये मेरी लाइन नहीं है, एल्बर्ट आइंस्टाइन की है शायद, लेकिन इट इज लिटरली द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। मैं बात कर रहा हूँ TFSA की। TFSA इज टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट। ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आप अपनी मनी इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग एसेट्स में, स्टॉक्स में, अलग अलग चीज़ों में, और वो मनी जब ग्रो होती है ओवर टाइम तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगता जब अपना वो पैसा आप बाहर निकलवा लेते हैं। दोस्तों ये अकाउंट हर एक कनेडियन रेजिडेंट खुलवा सकता है अगर आपकी एज 18 ईयर्स ऑफ या फिर उससे ज़्यादा है और आपके पास सिन है और आप कनाडा में रिजाइड कर रहे हैं। दोस्तों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी ये अकाउंट खुलवा सकते हैं, एंड दिस वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ ऑल द 6 मिस्टेक्स आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे। मुझे ये अकाउंट बहुत जल्दी खुलवा लेना चाहिए था एंड मैंने अपनी लाइफ में बहुत लेट खुलवाया, एंड मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कि क्यों आपको ये अकाउंट जल्दी खुलवा लेना चाहिए। दोस्तों मान लीजिए आपकी एज 20 ईयर्स है और आप महीने का $100 डाल रहे हैं इस TFSA अकाउंट में, और एक ऐसे पोर्टफोलियो में जिसमें आपको ईयरली 12% रिटर्न मिल रहा है, और आपका गोल है कि आप 60 ईयर्स ऑफ एज तक रिटायर होना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आप 60 ईयर्स ऑफ एज तक $100 इस अकाउंट में डालेंगे और आपको ऑन एन एवरेज 12% इंटरेस्ट ईयरली रिटर्न मिलेगा, तो आपको एट द एंड ऑफ 60 ईयर्स आपके पास होंगे $1 मिलियन। एंड ऑन दी अदर सिनेरियो, मान लीजिए आपकी एज है 30 ईयर्स की और तब आप शुरू करते हैं TFSA में इन्वेस्ट करना। सेम सिनेरियो के साथ आप $100 इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका गोल है 60 ईयर्स ऑफ एज तक रिटायर होना, और आपको ईयर ऑन ईयर 12% रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। लेकिन इस केस में आपके पास जो एट द एंड ऑफ 60 ईयर्स आपके पास जो मनी होगी उसका अमाउंट होगा 300,000 ओनली। सो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा फर्क पड़ जाता है जस्ट बिकॉज यू स्टार्टेड इन्वेस्टिंग अर्ली इन योर एज। और दोस्तों मैं ये भी समझ सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या बातें कर रहा है, इन्वेस्टिंग, TFSA, स्टॉक्स, पोर्टफोलियो, इसमें तो मनी गैम्बल ही होती है, इसमें मनी आप लूज कर जाएंगे। दोस्तों यू वोंट बिलीव बट आई हैड द सेम नोशन एज यू गाइस। मैं भी आपके जैसे ही सोचता था, लेकिन इसमें मनी अगर स्मार्टली इन्वेस्ट करें तो ये गैम्बलिंग बिल्कुल भी नहीं है। और दोस्तों जिनको TFSA में इन्वेस्ट करना नहीं आता, जिनको TFSA के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, आई विल हाईली रेकमेंड यू, मैंने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है कि कैसे आप $1 से भी शुरू कर सकते हैं और आप एक ऑटो इन्वेस्टिंग अकाउंट में अपना पैसा डाल सकते हैं। उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है। मेक श्योर यू गाइस वॉच दैट वीडियो, उसका लिंक भी मैं ऊपर अटैच कर दूंगा। एंड एज आई सेड, don't miss out on this, because in this step, in this mistake which I made, time literally meant money. अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये पॉइंट ये हर एक को पता होता है लेकिन कोई भी अप्लाई नहीं करता, लेकिन इसके जो इफेक्ट्स हैं, इसके जो इम्पैक्ट है बहुत ही बड़ा हो सकता है जब वो छोटी चीज इकट्ठी हो जाती है। शायद आपको इस छोटे से फ्रेज से पता चल गया हो मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं सेविंग की। यस, आप सारे लोग शायद सोचेंगे कि सेविंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, सेविंग इज जस्ट अ मीन्स ऑफ लिविंग चीपली, ये बंदे इंजॉय नहीं कर पाते लाइफ। लेकिन मैं बहुत एक्सट्रीम सेविंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं बहुत ही छोटी सेविंग्स की बात। दोस्तों मैंने जो TFSA वाली वीडियो है जिसका लिंक मैं फिर से ऊपर अटैच कर दूंगा, उसमें मैंने 2 मेथड्स के बारे में बताया है, राउंड अप और डिपॉजिट। मैं भी राउंड अप और डिपॉजिट के वे से ही अपनी मनी सेव करता था। मेक श्योर यू गाइस वॉच दैट वीडियो बिकॉज बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने थोड़ी मनी इकट्ठी करके $25 मेरा वीकली या बाई वीकली डिपॉजिट लगा कर और राउंड अप का मेथड यूज कर मैंने ओवर $2,000 अपने सेव कर लिए हैं जस्ट विद द लास्ट ईयर। और मेरा जो गोल है सेविंग का इस केस में ये है कि जब मैं इंडिया जाऊंगा तो ये मनी मैं यूज कर पाऊंगा।
तो ये मनी अगर मैं सेव ना करता साइड पर तो शायद कहीं ना कहीं मैं स्पेंड कर देता, कहीं ना कहीं खर्चे जाते। लेकिन इस अकाउंट को मैं खोल कर भी नहीं देखता और इस अकाउंट में मनी अपने आप ही सेव हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, जस्ट बिकॉज आई यूज 2 मेथड्स, राउंड अप एंड द डिपॉजिट मेथड। सो मेक श्योर यू गाइस कि आप वो वीडियो जरूर देखें अगर आप भी सेविंग, एक फोर्स्ड सेविंग मेथड अपनाना चाहते हैं। बात करते हैं अब अगली पॉइंट की, ये है हैविंग एन इमरजेंसी फंड। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जॉन से कम्युनिटी से आते हैं, जॉन सी फाइनेंशियल नॉलेज लेकर आते हैं फॉरेन कंट्रीज में, हमें इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। दोस्तों इमरजेंसी फंड इज मनी, अ सम ऑफ मनी जो आप एक सेविंग्स अकाउंट में रख सकते हैं, लेकिन उसको वो रूल होता है, एक मेंटल रूल होता है, आपने सोचा हुआ था कि उसको आपने तब तक टच नहीं करना होता है जब तक कोई इमरजेंसी ना आ जाए। एंड दोस्तों मैं अपने 6 साल के एक्सपीरियंस में कनाडा से बता सकता हूँ कि इमरजेंसी आपको किसी भी टाइम आ सकती है। एंड इमरजेंसी में सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए होती है वो एक तो होते हैं कनेक्शंस एंड दूसरी होती है मनी। कनेक्शंस आप बना सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, मनी मेंटेन करना और बनाना मुश्किल हो जाता है जब आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं, पढ़ाई भी कर रहे होते हैं। दोस्तों इमरजेंसी फंड आपको जब आपकी जॉब चली जाए, जब आपको घर के लिए रेंट ना देने को हो, आपने स्कूल की फीस देनी है या कोई इंजरी हो जाए, तब बहुत काम आता है। नॉर्मली स्टूडेंट्स के लिए आई हाईली रेकमेंड हैविंग एटलीस्ट $1000 इन योर इमरजेंसी फंड। कोशिश कीजिए उस इमरजेंसी फंड को अपने हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट जैसे EQ बैंक है उसमें डाल लीजिए कि आपको एटलीस्ट उस पर अच्छा इंटरेस्ट रेट मिले और आप वो डॉलर्स जो इंटरेस्ट रेट वाले हैं वो लूज आउट ना करें, और $1000 साइड पे पड़ा रखें कि इन केस कोई भी इमरजेंसी आए तो उसको आप एक्सेस कर पाएं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगता नहीं है, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये थी मेरी 5 मिस्टेक्स जो मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं 6 मिस्टेक्स की। दोस्तों दिस मिस्टेक्स इज प्रोबेबली द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल और इट माई नॉट बी, यू नो वट, इट इज नॉट कॉन्ट्रोवर्शियल एट ऑल फॉर मी एटलीस्ट। मैं बात कर रहा हूं बाइंग अ न्यू और एक्सपेंसिव कार। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं अपने सपनों को पूरे करने के लिए, शौक को पूरा करने के लिए फॉरेन कंट्रीज में, एंड दे मेक श्योर कि दे डू नॉट लूज आउट ऑन देयर ड्रीम्स एंड देयर गोल्स, एंड कार इज वन ऑफ देम। दोस्तों कोई भी ऐसी कार मत बाय कीजिए जिसकी मार्केट वैल्यू आपकी एनुअल इनकम से 50% या 50% से ज़्यादा हो। तो मतलब ये कि अगर आप एक नई $40,000 की कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, देन मेक श्योर कि आपकी एनुअल इनकम 80,000 या 80,000 से अबव हो। दिस कैन बी अ गुड थंब रूल टू फॉलो। बहुत सारे लोग इस चीज़ पे मिस आउट कर सकते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि थिंग्स लाइक कार्स दे ड्रॉप इन वैल्यू लाइक अ रॉक जस्ट आफ्टर यू टेक देम आउट ऑफ द शोरूम। एंड दोस्तों मैं समझ सकता हूँ कि कई लोगों का शौक होता है, ड्रीम होता है, बहुत सारे सपने होते हैं कि हम यही कार, अच्छी कार खरीदेंगे, नई कार खरीदेंगे, एंड उसमें कुछ गलत नहीं है। आप अपने सपने फॉलो कीजिए। अगर वही आपका अल्टीमेट फाइनेंशियल गोल था यहाँ आने का, देन फील फ्री। लेकिन अगर वो आपका अल्टीमेट गोल नहीं है, अल्टीमेट ड्रीम नहीं है, मेक श्योर कोई भी ऐसी कार मत खरीदें जिसकी मार्केट वैल्यू आपकी एनुअल इनकम से 50% या 50% से ज़्यादा हो। तो दोस्तों ये थी आज की 6 मिस्टेक्स, 6 एडवाइजेस समझ लीजिए उन लोगों के लिए जो ये मिस्टेक्स अभी रिपीट कर सकते थे। आई मेड श्योर कि जब मेरी बहन आई थी, जब मेरे दोस्त आए थे, जब मेरे फैमिली मेम्बर्स आए थे कनाडा, दैट वो ये मिस्टेक्स रिपीट ना करे। आई मेड श्योर कि मेरी बहन ने कोई नई कार ना बाय की हो, एंड आई मेड श्योर उसके पास एक हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट था जिसमें मैं वो अपनी मनी मूव कर सकती थी। आई मेड श्योर कि वो TFSA में इन्वेस्ट उसने करना शुरू कर दिया था एक यंगर एज से ही, एंड आई मेड श्योर कि वो अच्छी सेविंग्स कर रही थी, उसके पास इमरजेंसी फंड था, और जब भी वो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रही थी उसको उस पर अच्छा कैशबैक मिल रहा था। तो दोस्तों वैसे ही आई मेड श्योर टुडे that you guys do not miss out on all of these things, and you guys can already be prepared कि आप ये mistakes ना repeat करें और अच्छे financial decisions ले सकें। Make sure आप guys comment down कर रहे हैं so that I get to know your responses। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, make sure you guys subscribe it, और अगर आपको ये वीडियो नहीं पसंद आई, कोशिश कीजिए चैनल पे और भी काफ़ी वीडियोस डाली है मैंने, अगर आपको वो पसंद आए प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो सब्सक्राइब बटन हिट ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज दैट्स हाउ आई गेट द मोटिवेशन टू मेक इवन मोर वीडियोस फॉर यू गाइज। एंड थैंक यू एंड लव यू ऑल।